हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण निबंध के बारे में, जिसका नाम है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो चलिए देर न करते हुए हम जानते हैं। आप अगर इस तरह से जैसे प्रस्तावना लिखा हुआ इस तरह से आप अगर पॉइंट बना के लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर जो होता है चेक करने वाला वो अच्छी तरह से नंबर देता है भाई। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से लिखने का 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आदत बन जाएगा इसे लिखने का। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो जानते हैं आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। हम सब जानते हैं कि आज का युग किस तरह से वैज्ञानिक युग चमत्कारों का युग है। जैसे मान लीजिए मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से जुड़ी हुई है। जब हम सो के उठते हैं तो पहले मोबाइल लेके ही अपना फेस देखते हैं, हम मोबाइल से ही बात करते हैं। यानी कहने का मतलब सही बात है कि आज जो है सारी गतिविधियां एक्टिविटी, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक आज लोग सारे हम लोग किस में डूब गए हैं? विज्ञान में डूबे हुए हैं। कहने का मतलब मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। कहते हैं कि आविष्कारों की जननी जो है वो आवश्यकता होती है, और विज्ञान जो इसका है ये उसका मार्गदर्शक है, रास्ता बताने वाला है। यानी कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो है वो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष या विश्लेषित ज्ञान। आज विज्ञान ने अज्ञात रहस्यों की खोज की में अब उसने आकाश से लेके ऊंचाइयों से, आकाश की ऊंचाई से लेके पाताल की गहराइयों तक नाप डाली है विज्ञान ने। आज आप ही सोचिए, आज विज्ञान कहाँ चंद्रमा पे चल गया है, कहाँ चाँद मतलब मंगल ग्रह पे चल गया है। इस तरह से विज्ञान इतनी मतलब आगे जा रही है कि मत पूछिए। विज्ञान जो है वो वरदान के रूप में काम करती है। किस तरह से, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आज के दौर में मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों से भली भांति परिचित है। कौन नहीं जानता है? जब हम लोग क्या कहते हैं, जब पंखा के हवा लगाते हैं, पानी, प्रकाश, फ्रिज, ये साबुन, गैस स्टोव, हवाई जहाज, टीवी, साइकिल, सिनेमा, रेडियो, कार, बस, स्कूटर, शीशा, घड़ी आदि, ये सभी जितनी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी साधन हम यूज करते हैं अपने घरों में, ये सारी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं जितनी भी ये सभी आज विज्ञान की ही देन है ना। किसकी देन है ये सारी घर, ये सभी, ये जो मान लीजिए हम लोग वैरायटी वैरायटी का घर बनाते हैं, जिस तरह से मन मतलब हम लोग सीमेंट, गिट्टी, बालू, ये सब किसकी देन है? ये सभी हम लोगों ने अपने विज्ञान के बदौलत ही हम लोगों ने इस तरह से हम लोग उसको क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब अगला है विज्ञान के वरदानों की उपयोगिता। अब देखिए विज्ञान जो है वरदान तो है, अब हम लोग उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं उस वरदान की, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब दैनिक जीवन में हम चलते हैं, जैसे कि किस तरह से विज्ञान का यूज कर रहे हैं। विद्युत का जब हमारे हमारे इस ब्रह्मांड में आविष्कार हुआ है, तब से मानव की दैनिक जीवन की सारी सुख सुविधाएं बढ़ गई है। जब से बिजली आई है, जैसे दोस्तों देखिए, जब से बिजली का उत्पादन हुआ है, यानी कि तब से हम लोग विभिन्न प्रकार की, हम लोग घर में टीवी, जो जो मन होता है, मोटर, पानी चलाने के लिए, नहाने के लिए अलग साइबर, मतलब सारे चीज़ों का व्यवस्था कर लिए हैं। पानी सर्दियों में जल गर्म करने के लिए, गर्मियों में शीतल करने, जल को शीतल करने के लिए मतलब सारे चीज़, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं। ये सभी किसकी देन है? इस आज विज्ञान की देन है। हम लोग विज्ञान के ही बदौलत आज लोग इतना हम लोग ठंडा गर्मी कर पा रहे हैं आज हम लोग अपने जीवन में। ठीक है, चलिए आगे हैं यातायात के क्षेत्रों में। अब देखिए आज से जब हमारे पूर्वज वनमानुष थे, यानी कि उन्हें ज्ञान नहीं था उतना, जब मनुष्य के पास ज्ञान नहीं था तब वह लंबी यात्रा करने में वर्षों लगा देते थे, ठीक ना। किंतु आज रेल, मोटर कार, वायुयान आदि वस्तुओं का आविष्कार ने मनुष्य को लंबी यात्रा कुछ ही घंटों में, यानी मिनटों में समझिए तय, इतना मतलब तय कर लेता है मनुष्य। इतना ही नहीं, आज मनुष्य चंद्रमा पे और मंगल जैसे ग्रहों पे भी पहुंच चुका है। बताइए किस तरह से हमारा विज्ञान जो है ये तरक्की कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हम लोग जानते हैं। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। तो दोस्तों इस तरह से आप नंबरिंग करके और पॉइंट बनाइएगा, तो जिससे नंबर देगा अच्छी तरह से आप
ठीक ना। चलिए प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जरूर हमें आशा है कि आप लोग भी इस तरह से लिख पाइएगा। जब मानव भयानक और संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है तब वह विज्ञान के प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा तैयार किए गए दवाइयों के बल से ही ठीक होता है। जैसे एक्सरे करवा के, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, टेस्ट, एंजियोग्राफी टेस्ट, कोरोना वायरस टेस्ट आदि, यानी कि सीटी स्कैनिंग, बहुत सारा टेस्ट है। परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर में क्या रोग है नहीं है उसका सब पता करते हैं, उसके सफलतापूर्वक उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग उसका दवाई डालते हैं और उस आदमी को, उस जीव को ठीक किया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग किसकी बदौलत है, ये सभी विज्ञान की ही देन है। आज बताइए, चलिए अब जानते हैं कृषि क्षेत्र में। आज हम कृषि विज्ञान जानते हैं, कृषि क्षेत्र में किस तरह से हम विज्ञान ने हमें मदद किया है। विज्ञान ने किसानों को उत्तम बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर, कीट दिया है, कीटनाशक दवाई दिया है, ट्रैक्टर दिया है, ट्यूबवेल दिया है, चापाकल और बिजली प्रदान की है। आज के दौर में किसान इंटरनेट की सुविधा से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर कि अच्छे पैदावार कर रहे हैं। आज आज हमारे मोदी जी किस तरह से किसान को मतलब अच्छे रास्ते दिखा रहे हैं, उन्हें सही सही मतलब क्या कहते हैं, फसल लगाने का सही तरीका उन्होंने ऐप बना दिया है। किसान ऐप, बहुत सारा ऐप बनाया है और उस पर किसान उस पर क्या करते हैं, अपना अच्छी फसलों को स्कैनिंग करके डालते हैं और किस तरह से मतलब खेती करना है, सारी जानकारी उस पर दिया जाता है। किसके बदौलत आज हो, आप विज्ञान की बदौलत ही है, ये सभी देन विज्ञान की ही देन है। चलिए अगला 5वां पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों याद रखिएगा, जितना आप लिखिएगा उसी तरह से नंबर दिया जाएगा और आप अच्छी तरह से, बार बार मैं इस पर गौर कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से पॉइंट बना करके लिखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, एक दिन में संभव नहीं, अगर आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करते हैं इसको तो आप ज़रूर, हमें आशा है कि आप लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, और अपने कोशिश कीजिएगा इसको समझ लेने का और अपनी भाषा में जवाब दीजिए। जरूरी नहीं है कि मेरा रटना है आपको। ठीक ना, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आज विज्ञान ने मदद किया है। आज के दौर में आज के विज्ञान ने पुस्तकों के, सॉरी दोस्तों यहाँ फरसों का छूट गया है, पुस्तकों के मुद्रक यंत्रों का निर्माण किया। ठीक ना, उन्होंने कम समय में किसी भी लिखी हुई चीज़ को फोटो कॉपी, समाचार पत्र, प्रकाशन पत्र, पत्रिकाएं आदि सब विज्ञान की ही देन है। ये सभी उन्होंने, मान लीजिए अभी फोटो स्टेट करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को तुरंत निकाल लेते हैं, बताइए तो कितना जल्दी काम हो रहा है। तो किसकी देन है, आज विज्ञान की देन है। छोटा मशीन में थोड़ा लेट लगता है, बड़ा मशीन में तुरंत डालते हैं, इधर निकलता है भाई। ठीक ना, चलिए इस तरह से हमारे लिए विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में मदद करता है। आज हम नेट से पढ़ रहे हैं, आज कोरोना वायरस आ गया तो हम लोग इंटरनेट को ज़्यादा मान्यता दे दिए। ठीक ना, हम लोग नेट से ही सब क्लास ले रहे हैं, सब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ये किसकी देन है, विज्ञान की देन है। हमारे पास एक सुविधा खत्म होता है, दूसरी सुविधा आती है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग, विज्ञान अभिशाप के रूप में किस तरह से काम। अभिशाप का मतलब बताएं, जिस तरह से मान लीजिए ट्रैक्टर है, मान लीजिए ट्रैक्टर से हम खेती कर रहे हैं तो मनुष्य ट्रैक्टर से तो खेती कर लेता है, आसानी तो हो रहा है, पर उसको ये भी पता नहीं है कि उसका शरीर भी नष्ट हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए पहले मनुष्य अब हल बैल चला करके खेती करता था, उसके साथ में वो भी मेहनत करता था, काफ़ी मेहनत करता था। आज मनुष्य का जो है, जो काम जितना भी था आज किसने ले लिया, ट्रैक्टर ने ले लिया है। वो जितना भी काम था, धान गेहूँ कटवाना है तो आज मशीन से कटवाते हैं हम लोग। तो उसका जो है वो सारा कौन कर रहा है काम, सारा मशीनरी द्वारा किया जाता है काम। तो मनुष्य तो क्या करेगा, बैठेगा अपना समय को आराम से बैठ के गंवा देगा। लेकिन पहले मनुष्य क्या करता था, पहले मेहनत करता था, जिससे मनुष्य को रोग से भी बचने का ताकत था, रोग से लड़ लेता था लोग मनुष्य, मतलब अच्छी तरह से पहले। चलिए आगे जानते हैं, विज्ञान अभिशाप के रूप में किस तरह से काम करता है। देखिए, मानव कल्याण के लिए विज्ञान जितना उपयोगी है उतना ही विनाशक भी है। अब बताइए बिजली हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अगर मान लीजिए जो अनजान आदमी अगर बिजली को, तो जानते हैं विज्ञान अभिशाप के रूप में किस तरह से काम करता है। तो देखिए, मानव कल्याण के लिए विज्ञान जितना ही उपयोगी है उतना ही विनाशक भी है। ठीक ना, तो इसका उदाहरण है कोरोना वायरस या हिरोशिमा पर गिराया हुआ एटम बम। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने बम गिराया था तो वहाँ पे किस तरह से त्रासदी आई थी, आपको पता ही है, किस तरह से वहाँ भयानक नज़ारा देखने को मिला था। ठीक ना, तो अब बताइए, ये जितना हमारे लिए एटम बम हमारी रक्षा भी करता है तो हमारे लिए क्या है, विनाशक भी है। अगर रखल कहीं कुछ हो गया उसको तो गए हम लोग। ठीक है ना, कहने का मतलब कि विज्ञान तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और
अपना अंग भी काट सकता। अब मान लीजिए अनजान आदमी को तलवार दे देंगे हाथ में, कहिएगा फेरिए, तो क्या होगा, अपना ही हाथ न काट लेगा, गला काट लेगा। उसी तरह से विज्ञान भी है। अब किसी अनजान आदमी को दे देंगे हाथ में, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस जो फैला है, किसी अनजान आदमी के लैब में चल गया चट्टा, छोड़िए हटाइए, ठीक ना। विज्ञान ने मानव को रास्ता दिखाया है जिससे मनुष्य संसार में बेरोजगारी, भूखमरी आदि आपदाओं से बच सके, ठीक ना। अब बताइए विज्ञान किस तरह से हमारे लिए अब वरदान के रूप में काम कर रहा है। देखिए अगर मान लीजिए अभी बेरोजगारी है, भूखमरी है, महामारी है आदि अब आपदा आ जाती है, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस आ गया था, तो किस तरह से महामारी जिस तरह से फैली थी, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो हमारे पास कोई साधन नहीं था, हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, आपदा ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तब क्या करते, ऑफलाइन क्लास बंद था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब इंटरनेट, विज्ञान के बदौलत ना आज हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट क्लास ले पा रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए विज्ञान ने मानव को रास्ता दिखाया है जिससे कि मनुष्य संसार में बेरोजगारी, भूखमरी आदि आपदाओं से क्या कर सके, लड़ सके, बच सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए विज्ञान क्या है, उपयोगी है और क्या कहते हैं, हानिकारक भी है। आशा है कि मुझे आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे इसको। चलिए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों इसको लिख के और याद करने का, ठीक ना। और अच्छी तरह से इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 2-3 बार जो है ना, तो आपको याद ही हो जाएगा। प्लस क्या कहते हैं, इसको लिखने का प्रयास कीजिए, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक ना। मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।